अकॉर्डिंग आज हम अपना कवर करने वाले हैं मोंगोडीबी को। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने नोड विद एसक्यूएल को कवर कर लिया था, तो आज हम अपने मोंगोडीबी को कवर करेंगे। काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मोंगोडीबी कब पढ़ाओगे, तो आज से हमने मोंगोडीबी को स्टार्ट कर दिया है। तो आज से हम अपने मोंगोडीबी को शुरू कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मोंगोडीबी कमांड्स क्या होती है। ठीक है, आपके 3 पार्ट्स यहाँ पर आ रहे होंगे। आज भी हम कमांड्स को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी हम कमांड्स को पढ़ेंगे, देन उससे नेक्स्ट वीडियो में हम अपने पढ़ेंगे मोंगोडीबी को एक्सप्रेस जेएस के साथ। तो अब ये मोंगोडीबी की बातें थोड़ी साइड में रख लेते हैं। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप स्टूडेंट हो, एज अ स्टूडेंट आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आप किसी स्किल्स में मास्टरी करना चाहते हो तो आपके लिए चीज है। ठीक है, और एक वेबसाइट है गीक्स फॉर गिग्स, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले इस वेबसाइट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जब आप इस वेबसाइट पर जाओगे और चेकआउट करोगे, वहां पर एक चैलेंज चल रहा है आपका 390 चैलेंज। उस चैलेंज में क्या होगा, वहां पर काफी सारे कोर्सेज होंगे, जैसे कि आपका डीएसए हो गया, डेवलपमेंट हो गया, या फिर और भी ज्यादा कोर्सेज होंगे। वहां पर जाकर आप चेकआउट करना, तो काफी सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। उन पर आपका एक चैलेंज चल रहा है कि जैसे कि आप, अगर मैं ले लेती हूँ एक डीएसए का कोर्स है, ठीक है, उस पर जाकर जब आप जाओगे उस पर और आपने मान लो परचेज कर लिया, तो आपको क्या करना होगा, वहां पर 90 डेज के अंदर 90% कोर्स को कवर करना होगा। अगर आपने 90 डेज के अंदर उसको पूरा कवर कर लिया 90%, तो आपको वे 90% पैसे रिफंड करेंगे। तो आपका क्या होगा, कोर्स एक तरीके से फ्री ही पड़ जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ यही नहीं है, आपके इसमें 3 पिलर्स और है जो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे। फर्स्ट है आपका मॉक इंटरव्यूज। क्या होगा, यहाँ पर आपकी इंटरव्यूज की तैयारी करवाई जाएगी, मॉक इंटरव्यूज की आपको तैयारी करवाई जाएगी। एंड टू एंड सारी चीजें यहाँ पर हो रही होगी। ठीक है, सेकंड है आपका एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आपको टॉप टेक कंपनीज की अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, आप वहां पर जाकर अप्लाई भी कर सकते हो। देन थर्ड है आपका रेज्यूमे रिव्यू। वहां पर क्या होगा, आपके रेज्यूमे को वे आपके बिल्ड करवाएंगे, मतलब आप खुद से जब रेज्यूमे को बिल्ड कर दोगे, उसके बाद आपके गीक्स फॉर गिग्स वाले आपके क्या करेंगे, एक्सपर्ट्स जो होंगे वो आपके रेज्यूमे को चेकआउट करेंगे, और अगर आपका अच्छा होगा रेज्यूमे तो आपको वे फीडबैक देंगे। तो देखो यहाँ पर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपको स्किल्स में मास्टरी करनी है, अच्छा बनना है, तो आप इसको कर सकते हो और आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो उसको जाके जरूर चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आते हैं अपने मोंगोडीबी पर। तो आपको एक बात और बता देती हूँ, एक हमारा कूपन है, अगर आप उस कूपन कोड को लगा देते हो आपको 20% ऑफ मिलेगा। वो कूपन कोड है आपका क्रिश20, उसको जाके आप डाल देना, तो वहां पर आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। ये भी आपके लिए एक अच्छी बात हो जाएगी, तो जाकर जरूर देखना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मोंगोडीबी पर, और मोंगोडीबी पर हम इंस्टॉलेशन से लेके एंड टू एंड सारी चीजों को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने मोंगोडीबी को, और बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे। तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देती हूँ कि आपको, जैसे एसक्यूएल को मैंने बताया था कि आप 20-30 घंटे जाकर इसको भी पढ़ सकते हो और आपको बड़े बड़े ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। और अगर आप डेटाबेसिस को ही बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, 20-30 घंटे के लेक्चर, 60 घंटे के लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, तो आप कर सकते हो। अगर आपको डेवलपमेंट के हिसाब से करना है तो आप जितना मैं करा रही हूँ उसको करो, उतना सफिशिएंट है आपके लिए, उतना बहुत है, उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मोंगोडीबी का हम यूज़ कहाँ पर करेंगे, ठीक है, और कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं इंस्टॉल के बारे में बताऊँ या ना बताऊँ, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इंस्टॉल के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊँगी कैसे होता है। तो ठीक है, हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर मैं लिखूँगी mongodb.com। ठीक है, क्या लिखूँगी, मोंगोडीबी डाउनलोड लिख लेते हैं, और फिर यहाँ पर मैं लिखूँगी तो हम इस वाले लिंक पर आ जाएंगे, जो ये वाला है ना, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी डाउनलोड करने की भी, और डाउनलोड करने के लिए वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ये आपका यहाँ पर आकर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और जब ये डाउनलोड हो जाएगा देन आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल कर देना, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ख़त्म, काम आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है अपने टर्मिनल पर। टर्मिनल पर जाकर यहीं पर हम सारी कमांड अपनी रन कर रहे होंगे। इसका थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, मैंने काफ़ी बड़ा कर लिया है पेज को, बस इतना ठीक है। ठीक है, ताकि हमें चीज़ें दिखाई दे। अब हमें अपने नेक्स्ट नोट्स पर जाना है, द शेल। शेल क्या होता है,
शेल वही है जो मैंने टर्मिनल पर आपको खोल के दिखाया, वो शेल है। अब स्टार्ट हम कर सकते हैं इससे, हम जब मोंगोश लिखेंगे तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, मोंगोश लिखना होगा। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताने वाली हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे मोंगोश, ठीक है। तो जब मैं ये लिखूंगी एकदम से काफ़ी बड़ी चीज़ आएगी, ये कोई एरर नहीं है, ठीक है। जब हम यहाँ पे आगे देखेंगे एंटरप्राइज टेस्ट, तो जब हम जैसे हम माई एसक्यूएल लिख के आता था, हम अपने माई एसक्यूएल की दुनिया में आ जाते थे, ऐसे ही हम अपने मोंगो डीबी की दुनिया में अब आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है यूजिंग मोंगो डीबी, जो हमारा 7 वर्जन है, यूजिंग मोंगोश कर रहे हैं हम, और ये हमारा ये है, ठीक है। तो हम शेल के बारे में यहाँ पर कर रहे हैं, एसएच मतलब शेल होता है, मोंगो का शेल को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे करना क्या क्या है, हमें अपने डीबीज को कैसे शो कराना है, हमारे डाटाबेसेस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें किसी डेटाबेस को यहाँ पर क्रिएट करना हो तो हम यहाँ पे यूज़ कॉलेज कर सकते हैं, जैसे हम कहाँ पर करते थे, जैसे हम अपने माई एसक्यूएल में करते थे। अब देखो इसको मैं करती हूँ रफ, अब मुझे चीज़ें वहीं पर बतानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर अभी इनसे आपका कुछ नहीं होगा। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, देन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक हेल्प कमांड होती है। हेल्प कमांड क्या करती है, यहाँ पे हमें हेल्प दे देती है और यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें बता देती हैं कि हम क्या क्या चीज़ों को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यूज़ को यूज़ करेंगे जो सेट करंट डेटाबेसिस में हमें पहुँचा देगा, ठीक है। शो को यूज़ करेंगे जो हमारे शो डेटाबेसिस, शो डीबी सारे डेटाबेसिस को शो कर देगा। क्विट से हम एग्जिट से एग्जिट कर जाएंगे, क्विट से क्विट कर जाएंगे, ठीक है। तो मानो मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्विट, जैसे ही मैंने क्विट लिखा मैं बाहर आ गई जहाँ पे मैं थी। अब मैं एक बार कर लेती हूँ उसको क्लियर। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ दोबारा क्या, मोंगोश। तो मैंने यहाँ पे लिखा मोंगोश, तो हम यहाँ पर अपने डीबी के अंदर फिर से आ जाएंगे, अपने टेस्ट के अंदर आ जाएंगे। अभी बताऊँगी ये टेस्ट क्या है, क्या चीज़ है। इसको क्लियर करना है तो हम कर सकते हैं कंट्रोल के। कंट्रोल के से क्लियर होता है ये, अगर आप वहाँ पर हो, हेल्प ले लेते हैं इसकी कि क्लियर किससे होता है। वैसे कंट्रोल के से ही होता है ये हमारा क्लियर। क्लियर्स द स्क्रीन लाइक कंसोल डॉट क्लियर CLS हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CLS, ये क्लियर हो जाएगी। वैसे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के, अगर हम मैक पे हैं, अगर हम मैक यूज़र्स हैं तो हमें कमांड के को प्रेस करना है और आपका वो यहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ से इसको क्लियर कर दिया, सारी चीज़ें ऊपर चली गई हमारी। बस CLS से क्या होता है, हमारा कंसोल हमें क्लियर होके दिखने लगता है। वैसे यहाँ पर सारी कमांड्स दे रखी है, हम यहाँ पर इनको देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे आ गए हैं और हमें यहाँ पर लिखना है अपना कि हम यहाँ पर चाहते हैं कि CRUD ऑपरेशंस को करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें CRUD ऑपरेशंस को सीखना है, जो हमारे लिए इंसर्ट करेगा, क्रिएट मतलब इंसर्ट करेगा, रीड मतलब फाइंड करेगा, देन अपडेट करेंगे हम और डिलीट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी अभी बोलते टाइम कि ये क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो यहाँ पे दे रखा है टेस्ट, अगर मैं यहाँ पे 1+2 लिखूँ जावास्क्रिप्ट की तरह तो ये प्लस करके दे देगा। मान लो मैंने कोई स्ट्रिंग दी, मैंने दिया यहाँ पर अपना नाम, ठीक है। देन उसमें मैंने यहाँ पे 2 अपर केस लगा दिया। 2 अपर केस किस लिए होता है अब ये आपको पता ही है। इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो ये अपर केस ऐसे नहीं लिखा जाता, दोबारा लिखते हैं इसको, आंचल डॉट, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा 2। अब अपर केस कैसे लिखा जाता है, इसको लिखने का भी एक सिंटैक्स होता है। तो यहाँ पे अपर केस को हम कैसे लिखते हैं, U कैपिटल, फिर अपर, फिर C कैपिटल, फिर केस, फिर इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करा देते हैं। तो हमें ये आंचल किस में दिखने लगेगा, कैपिटल में दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट सेल। हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा ये टेस्ट है, ये क्या है, ये एक हमारा डाटाबेस है जो टेम्परेरी होता है यहाँ पर। अब अगर मुझे सारे डेटाबेसेस को शो कराना है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ शो DBs। तो यहाँ पे लिखा जाता है DBs, ठीक है, DBS। तो डेटाबेसेस होता है इसका मतलब, तो ये सारे डेटाबेसेस को शो करा देता है। अब जो ये 3 डेटाबेसेस है ना, ये हमारे यहाँ पर होते ही हैं, पहले से बिल्ड होते हैं, डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई भी अपना डेटाबेस बनाना हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूज़ कॉलेज। अगर मैं यहाँ पे यूज़ कॉलेज लिखूँगी तो यहाँ पे स्विच टू DB कॉलेज, हम यहाँ पे कॉलेज के अंदर आ तो जाएंगे, बट जब मैं यहाँ पे दोबारा लिखूँगी शो DBs तो क्या होगा, ये हमारा इसके अंदर नहीं आएगा,
क्यों नहीं आएगा ये इसके अंदर? क्योंकि ये हमने अभी टेम्परेरी बनाया है, अभी परमानेंटली नहीं हुई कुछ भी चीज़ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमें शो नहीं होगा, जब हम परमानेंटली की बात करेंगे तब मैं आपको वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ इसको यूज़ करना सीखा है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार इसको CLS कर देते हैं, यहाँ से क्लियर कर देते हैं और सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। बस हेल्प कमांड जो हमने यूज़ की है वो हमें यहाँ पर दिखती है, ठीक है। अभी मुझे ये नहीं चाहिए तो एक बार मैं इसको ड्रॉप कर देती हूँ। DB जैसे हम अपनी वहाँ पर कमांड चला देते हैं, ऐसे ही यहाँ पर कमांड चलेगी DB डॉट ड्रॉप डेटाबेस, ठीक है। ये तो मुझे बिल्कुल लास्ट में बतानी थी बट मैंने आपको शुरू में ही बता दी, ठीक है। डेटाबेस के आगे अब ऐसे लिखोगे तो ये कुछ फंक्शन दे देगा, तो ऐसे नहीं लिखना, कॉपी करो पेस्ट करो। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपना ये, तो अब ये यहाँ से ड्रॉप हो गया। जब अब हम यहाँ पर देखेंगे अपने डेटाबेस को, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ शो DBs, तो क्या होगा, ये हमें यहाँ पे 3 ही दिखेंगे और अपने कॉलेज के अंदर ही अभी हम हैं, तो कॉलेज के अंदर ही रह लेते हैं, कोई बात नहीं। अब इसको हम यहाँ से कट करते हैं, ठीक है। ये हमने सीख लिया। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं बीसन डेटा। ये बीसन डेटा क्या होता है, जेसन तो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो देखो अभी बताती हूँ मैं, जो हमारा जेसन, इसको हम कलर को चेंज कर लेते हैं, रेड कलर तो मेरी आँखों में चुभ रहा है ये, तो इसको कर लेते हैं हम यहाँ से रफ। देन हम जाते हैं अपने ब्लैक कलर पर। अब यहाँ पे लिखती हूँ मैं, क्या लिखती हूँ, जब हमने जेसन की बात की थी एक बार, तो जेसन में हम क्या करते थे, फर्स्ट टेक्स्ट बेस्ड होता था, वहाँ पे क्या होता था, टेक्स्ट होता था, टेक्स्ट बेस्ड पार्सिंग होती थी वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पर स्पेस इफिशिएंट टाइप्स थे, ठीक है। जब हमारा बीसन आया, तो बीसन क्या काम करता है, यहाँ पर जो हमारा मोंगोडीबी होता है, ये क्या करता है, ये हमारा बीसन जो है उसको जेसन जो है उसको बीसन में कर देता है हमारा मोंगोडीबी, ठीक है। तो ये जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह होता है हमारा जेसन, ठीक है। अब हमने जब DB की बात की थी, जब हमने अपने SQL की बात की थी, तो यहाँ पे हमारी जैसे कि टेबल 1 है ये, ठीक है, ये हमारी टेबल 2 है और ये हमारा डाटाबेस है जिसके अंदर टेबल है। ये हमारी रोज होती थी, मतलब कि टपल्स होती थी, इंडिविजुअल डाटा होता था हर टपल में, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे कुछ चीज़ों की बात करेंगे, यहाँ पे हम टेबल की जगह कलेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये बाइनरी जेसन जो है, इसमें मैं आपको एक डिफरेंस बता देती हूँ, तो इसमें हम आगे चलते हैं एक बार। अब क्या करना है, अपने आ जाते हैं यहाँ पर साइट पर और हमें यहाँ पर लिखना है स्लैश, इसको हम सबको हटा देते हैं और यहाँ पे mongodb.com के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जेसन बीसन, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे जेसन एंड बीसन, एंड भी लगेगा यहाँ पर, ताकि हमें इनके बारे में पता चले कि इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसको एक बार हो जाने दो, ये हम जेसन बीसन पे आ गए। इनके बारे में और डिटेल्स में पढ़ना है, यहाँ से पढ़ सकते हो। ये क्या होते हैं, जेसन एंड बीसन आर क्लोज कजन्स, ये कजन्स की तरह होते हैं और क्लोज कजन्स होते हैं, एज दे आर नियरली, और इसको हम बाइनरी जेसन बोलते हैं, ठीक है। ऊपर ऊपर का मैंने आपको बता दिया। अब जेसन क्या होता है, व्हाट इज जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, ए ह्यूमन रीडेबल, इसको ह्यूमन रीड कर सकता है, इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, स्पेसिफाइड इन द अर्ली 220s, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेंगे। ये हमारा क्या है, हमारा जेसन डाटा है, इसको हम रीड कर पा रहे हैं आराम से, ID भी दे रखी है, नेम भी दे रखा है, सब चीज़ समझ में आ रही है, अवार्ड्स हैं, अवार्ड ईयर में मिले हैं, बाय किसने दिए हैं, तो वो सब चीज़ यहाँ पे लिखी आ रही है। अब मोंगोडीबी जेसन कनेक्शन ये तो हमें नहीं पढ़ना। अब जो बीसन डेटा होता है, बीसन स्टैंड्स फॉर बाइनरी जेसन, ठीक है। एंड एग्जैक्टली व्हाट इज वाज इन्वेंटेड टू बी बीसन, किससे, बीसन इन्वेंटेड, स्ट्रक्चर एनकोडेड टाइप एंड लेंथ इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें हैं। हम इसको रीड नहीं कर पा रहे, इसको सिर्फ मशीन रीड कर सकती है, हम इसको रीड नहीं कर सकते। हमें बस ये हेलो वर्ड तो समझ में आ रहा है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रही, ठीक है। इसका मतलब है टोटल डॉक्यूमेंट साइज कितना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, बट इसको हम रीड नहीं कर सकते, इसको ह्यूमन रीड नहीं कर सकता, तो ये खुद से बीसन में इसको करता है। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है, जेसन क्या करता है, स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर, और ये तो उसमें और ज़्यादा चीज़ें ऐड हो जाती है, ठीक है। और ये ह्यूमन एंड मशीन दोनों रीड कर सकते हैं और ये मशीन ओनली कर सकता है। हम यहाँ पे बीसन का ही यूज़ करेंगे, वैसे हम जेसन में लिखेंगे सारी चीज़ें, बट वो बीसन में खुद कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया बीसन क्या होता है। अब हम कलेक्शंस की यहाँ पे बात करेंगे कि कलेक्शंस हमारे क्या होते हैं। देखो कलेक्शंस हमारे होते हैं, मैंने अभी बताया था कि टेबल है 2, एक टेबल 1 है, एक टेबल 2 है, ये हमारा डाटाबेस है, ये हमने MySQL में पढ़ा था, ठीक है।
ऐसे ही यहाँ पर हमारे दो कलेक्शन है, एक कलेक्शन 1 एक कलेक्शन 2 जो हमारे डेटाबेस के अंदर है। ठीक है, जो हमारा जेसन होता था वो किस पर काम करता था, की वैल्यू पेयर पर। जो ये है ना, ये की वैल्यू पेयर है सारी, जिसको हम रीड कर पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये हमारी डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो क्या ही रह जाएगा इसमें पढ़ाने को। हमें क्या करना है, बस थोड़ा थोड़ा समझना है। डॉक्यूमेंट क्या होता है, MongoDB स्टोर्स डाटा इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बीस एंड डॉक्स। ठीक है, कलेक्शन क्या होता है, MongoDB स्टोर्स डॉक्यूमेंट इन कलेक्शंस, कलेक्शंस में इसको स्टोर करते हैं MongoDB को। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। ठीक है, ये तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है अभी। अब असली काम तो आपका अब आता है, अब आपका मन लगेगा इसको करने में, क्योंकि ये थोड़ा आपके लिए बेटर है और अच्छा लगेगा आपको इसको पढ़ के। अब हम इंसर्ट 1 की बात करेंगे। इंसर्ट 1 हमारा कैसे काम करता है, DB कलेक्शंस इंसर्ट 1। तो चलो अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब आ जाती हूँ मैं नीचे, नीचे कहाँ पर, नीचे आ जाती हूँ मैं अपने टर्मिनल पर। अब हमारी कमांड्स चलनी शुरू होंगी। टर्मिनल पर आकर मुझे यहाँ पे इसको पहले तो इसको बड़ा कर देना है स्क्रीन को, देन मुझे इसको प्लस प्लस करके बड़ी कर देनी है। यहाँ पे मुझे लिखना है मोंगोश। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा अपना मोंगोश। जैसे ही मोंगोश लिखा देन एंटर किया, मोंगोश नहीं चला यहाँ पे, तो अब हमारे यहाँ पे मोंगोश चल गया। तो यहाँ पे स्पेलिंग की गलती हो गई थी, मोंगोश लिखा जाता है। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना, अपना एक शो कलेक्शंस को लिखना है। अब ये शो कलेक्शंस क्या करता है, मैंने लिखा है यहाँ पर शो कलेक्शंस। ठीक है, तो ये अभी हमें खाली ला कर देगा। खाली मतलब देखो एंटर किया तो अभी तो यहाँ पे एरर आई, दोबारा लिखता है शो कलेक्शंस के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपने ब्रैकेट्स। ठीक है, एंटर। शो कलेक्शंस क्या करता है, ये हमारा टेबल को शो करता है। जब हमने यहाँ पे कोई अभी यूज़ ही नहीं किया, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यूज़ कॉलेज। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉलेज का डेटाबेस बना रही हूँ और इसमें मैं शो कर रही हूँ अपने कलेक्शंस को। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा शो कलेक्शंस और यहाँ पे इसने क्या दिखा दिया, यहाँ पे इसने एम्प्टी दिखा दिया, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया। ये एक तरीके से टेबल्स की तरह होता है कि टेबल शो कर दो। ठीक है, इसने अभी कुछ शो नहीं करा क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, मानो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि DB डॉट स्टूडेंट नाम का एक मैं बना रही हूँ यहाँ पे डेटा, जिसके अंदर मैं इंसर्ट कर रही हूँ चीज़ों को। मैंने लिखा इंसर्ट 1। ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखा जाता है, कैमल केस में लिखा जाता है। अब मैंने लिख दिया इंसर्ट 1, इसके अंदर मैं कुछ इंसर्ट कर रही हूँ डेटा को। मैंने लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर एक तो मैं दे रही हूँ यहाँ पर नेम। ठीक है, नेम में मैंने दे दिया, मान लो यहाँ पे मैं दे रही हूँ अपना नेम आंचल। ठीक है, ये मैंने अपना नेम दे दिया यहाँ पर। देन मुझे लिखना है कॉमा, फिर मैं यहाँ पे दे रही हूँ मार्क्स। मार्क्स कितने हैं, हमारा जो आंचल है उसके मार्क्स कितने हैं, उसके मार्क्स मैंने दे दिया यहाँ पर 45 मार्क्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एंटर कर देंगे। तो जब मैं इसको एंटर करूँगी तो यहाँ पे क्या है, अभी हमें लिख के दिखाई दे रहा है एक्नॉलेज इट ट्रू। अब ये कुछ ID हमारे लिए जनरेट होकर आई खुद से। ठीक है, अब ये क्या करता है MongoDB, हमने वहाँ पर फेक को यूज़ किया था जब हमने MySQL को यूज़ किया था, बट MongoDB क्या करता है, इसकी खुद से पर्टिकुलर एक जो आप इंसर्ट करोगे उसकी ID खुद से दे देगा, खुद से जनरेट कर देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ DB डॉट स्टूडेंट। ठीक है, जो स्टूडेंट है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। फाइंड से क्या होगा, जब हम फाइंड करेंगे ना तो हमारे लिए पूरा डेटा आ जाएगा। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे एरे की फॉर्म में आ रहा है हमारा एक, क्या है ये, ऑब्जेक्ट। ID भी आ गई, इसके साथ नेम आ गया, तो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, हमने एक को इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जब मैं अब यहाँ पर लिखूंगी शो कलेक्शंस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी शो कलेक्शंस, देन एंटर। अब इसने दिखाया कलेक्शंस में हमारा स्टूडेंट है। ठीक है, अब ये सही हुआ। एक बार हम इसके नोट्स पर आ जाते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। इंसर्ट 1, एक पर्सन को इंसर्ट किया। ठीक है, एक पर्सन को इंसर्ट किया और ये चीज़ लिख दी, इंसर्ट्स अ सिंगल डॉक्यूमेंट इनटू अ कलेक्शन। एक ही चीज़ को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट 1 शो कलेक्शंस करेंगे, शो कलेक्शंस करेंगे तो हमारे लिए स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे जब DB में स्टूडेंट में जब इंसर्ट 1 लिखेंगे तो एक डेटा हमने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया। देन DB को स्टूडेंट को फाइंड करा, हमने उसको ढूंढा तो वो हमारे लिए प्रिंट हो गया।
इफ अ कलेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट MongoDB क्रिएट्स द, ठीक है, क्रिएट्स द कलेक्शन व्हेन यू फर्स्ट स्टोर डाटा फॉर द कलेक्शन, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं एक बार रफ करके आपको दिखा देती हूँ। चलते हैं अपने MongoDB पर, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार सर्च कर रही हूँ कि MongoDB, एक बार पूरा ही लिंक लिख देती हूँ, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, www.mongodb.com/docs/manual, ठीक है, manual/crud, crud पर हम जा रहे हैं, फिर से स्लैश देन एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये चल रहा है, अगर ये नहीं चला तो भी मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। हम आ गए अपने क्रड पर, चल गया। अब सीधा हम क्रड पर आ गए अपने, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। इसके अंदर है इंस्टॉलेशन को आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन को देख सकते हो यहाँ पर। वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी, इसको पढ़ने की आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलेशन देख सकते हो, इंस्टॉलेशन मैंने आपको बता दिया, इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्रड ऑपरेशंस में मैंने इंसर्ट वाले मेथड को देखते हैं, तो मैंने आपको इंसर्ट करना बताया अभी, है ना, इंसर्ट 1 बताया, क्या बताया, इंसर्ट्स अ सिंगल डॉक्यूमेंट इनटू अ कलेक्शन, ठीक है। और ये क्या करता है, डीबी कलेक्शन इंसर्ट मैन, ये काफ़ी सारे डेटा को हम इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। अब हम इसको ही पढ़ेंगे कि हम इंसर्ट मैनी कैसे कर सकते हैं। अब जो हमारी स्टूडेंट नाम की हमने बनाई, अभी एक बार मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ कि जो हमने स्टूडेंट नाम की कलेक्शन बनाई, इसको टेबल बोल सकते हैं SQL के फॉर्म में, वो कैसी दिखती है, वो हमारी इस फॉर्मेट की दिखती है, जो हमारी JS ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जैसी दिखती है। हम इसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट, क्या बोलते हैं इसको, डॉक्यूमेंट। और हमने इसमें अपना इंसर्ट कर दिया डेटा को। अब जैसे SQL में स्कीमा बोलते थे ना, ऐसे ही इसमें यहाँ पे कलेक्शन बोलते हैं। और फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइंड करने के लिए हम सिंपल db.find ऐसे करके लिख देते हैं, तो हमारा वो आ जाता है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, अपना कैमल केस में, जैसे हम अपना जावास्क्रिप्ट में लिखते थे। अगर आप अलग तरीके से लिख दोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मेथड्स लिखने के तरीके होते हैं। अब हम मैनी की बात करेंगे। एरे ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमें करके लिखना पड़ता है, dbstudent.insert_many लिखते हैं, और इसको एरे के फॉर्म में हम यहाँ पे काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स पास कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, इसमें मैं बता दूँ, इंसर्ट्स मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इनटू अ कलेक्शन। अब हम यहाँ पर जाएंगे, एक बार मैं इसको CLS कर दूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि DB, जो भी हमारा DB.student है, उसमें हम इंसर्ट मैनी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंसर्ट, फिर यहाँ पे लिख रही हूँ मैं मैनी, इंसर्ट मैनी कर रहे हैं, और यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट तो लगेंगे। देन अब मुझे लिखना है यहाँ पे एरे वाला साइन। इसके अंदर काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स बना लिया। मान लो मुझे 3% का डेटा को यहाँ पर स्टोर करना है, ठीक है, तो 3 मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लगा दी। अब मान लो इसमें तो मुझे देना है नेम मुझे देना है इसमें क्रिश, ठीक है, और मुझे एक इसमें मार्क्स देने हैं, तो मैं यहाँ पे मार्क्स लिख सकती हूँ, ठीक है। मार्क्स मुझे देने हैं यहाँ पर 46, तो ये मैंने मार्क्स दे दिए। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं दूँ नेम, तो दे दूँ मैं यहाँ पर आंचल, नेम तो मैं दे दूँ यहाँ पर आंचल। और इस आंचल, वैसे आंचल मैंने दे रखा है, कुछ और नेम दे लेते हैं। इस नेम में तो दे दूँ मैं नैना, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब मार्क्स नहीं दूंगी, ऐसा नहीं है आप पर्टिकुलर एक जैसी की रखो, आप चेंज कर सकते हो। अब मान लो मैं यहाँ पे सिटी दे रही हूँ, तो कोई बात नहीं, हम सिटी दे सकते हैं। सिटी में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना दिल्ली, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया दिल्ली। फिर हम आगे आ जाते हैं, आगे वाली ऑब्जेक्ट में मानो नेम तो मैं दे रही हूँ यहाँ पर शौर्य, ठीक है, शौर्य करके मैंने यहाँ पे नेम दे दिया। अब मैं यहाँ पे सिटी देना चाहूँ या कुछ सिटी दे देती हूँ मैं यहाँ पर, सिटी मान लो मैंने दे दी यहाँ पर मुंबई, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मुंबई। अब हम इसको एंटर करेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, शौर्य इज़ नॉट डिफाइंड। नेम को मुझे पहले तो उसमें लिखना था, अब इसको दोबारा से पूरा कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट, और शौर्य पर आ जाते हैं। शौर्य को हमें स्ट्रिंग में लिखना होगा, आपको पता होना चाहिए ये बात, वरना ही नॉट डिफाइंड बता देगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको एंटर कर देना है, तो ठीक है, अब ये चल जाएगा। एंटर किया तो इसने कहा कि ये आईडी है, ठीक है, ट्रू हो गया ये काम, तुमने 2% को 3% को इंसर्ट किया है। अब जब हम यहाँ पे शो कलेक्शंस करेंगे, जब मैं यहाँ पे लिखूंगी शो कलेक्शंस, तो ये क्या करेगा, हमें स्टूडेंट शो करेगा, ठीक है। कलेक्शन क्या शो करता है, स्टूडेंट, टेबल शो नहीं करता पूरी,
टेबल का नाम शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें ऑब्जेक्ट को प्रिंट करानी है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना db डॉट स्टूडेंट, डेटा बेसिस में जो स्टूडेंट नेम की फाइल है उसमें से हमें ढूंढना है सबको। तो फाइंड करके एंटर करेंगे तो क्या क्या दिखा रहा है, जो पहले आंचल थी वो आईडी चेंज है, ठीक है, चेक कर लेना आप, लास्ट में आईडी चेंज मिलेगी क्रिश, ठीक है। इसमें ये भी, और ये नैना वाली और शौर्य वाली। अब हमें चारों ऑब्जेक्ट यहाँ पर आकर दिख गई जब हमने फाइंड किया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो हम ऐसे काफ़ी सारी भी यहाँ पे मैनी करके भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने अपने क्रिएट को पढ़ लिया है, हमने अपने इंसर्ट को यहाँ पर पढ़ लिया है, एक चीज़ तो हमारी कवर हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे फाइंड के बारे में पढ़ना है। फाइंड तो हमने करना सीख लिया, बट यहाँ पे दो तरीके के फाइंड होते हैं, ठीक है। अब डीबी कलेक्शन फाइंड क्या करता है, रिटर्न्स एवरीथिंग, सब कुछ रिटर्न कर देता है, ये तो हमने सीख लिया। फॉर स्पेसिफिक क्वेरीज, कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज भी होती हैं इसकी। देखो डीबी कलेक्शन फाइंड जब हम ये लिखते हैं, ठीक है। अब मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगी, दोनों वहीं पर लिख के दिखाऊंगी, एक फाइंड वन और एक फाइंड, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने टर्मिनल पर दोबारा से। यहाँ पे एक बार CLS कर दूँ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि db डॉट कलेक्शन डॉट, ठीक है, कलेक्शन का नेम लिखना है, कलेक्शन का नेम है हमारा स्टूडेंट डॉट फाइंड लिख दिया। अगर मैं सिर्फ फाइंड लिखूंगी वही बात है कि सारे आ जाएंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। और जब मैं यहाँ पे db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड वन लिखूंगी, जब मैं वन को फाइंड करूंगी, एक को, तो क्या होगा, ये हमें एक फाइंड करके दे देगा और ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में नहीं आएगा, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसमें ये एक फ़र्क है। तो इसमें मैं आपको एक बात बता देती हूँ, देखो कि इस फ़र्क को कैसे देख सकते हैं हम, कि मान लो ये एक कंडीशंस होती है जो हम यहाँ पर देते हैं, क्या होती है हमारी कंडीशंस। ये तो जो हमारा होता है वन, ये तो हमारा एक्चुअल डॉक्यूमेंट होता है जो हमें रिटर्न करके देता है। और जो हमारा ये वाला होता है ना, ये हमारा एक रेफरेंस टू ओरिजिनल, मान लो रेफरेंस टू ओरिजिनल, मतलब कि ओरिजिनल का ही एक रेफरेंस होती है, एक कॉपी होती है, ठीक है। ये रिटर्न तो हमें सब करता है, बट ये हमें क्या कर देता है, ये हमें एक चीज़ को दे देता है। तो आपको ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी, वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी करा सकते हो देखने के लिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी क्वेरी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो आ जाते हैं अपने नोट्स पर, ठीक है। आगे चलते हैं, अपडेट का डिलीट का बाद में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे फाइंड इन डीबी, मतलब कि क्वेरी ऑपरेटर्स, और ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस तो इसको हम कर लेते हैं। अब ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज तो नहीं कह सकते इसको, बट हाँ ये केस सेंसिटिव है, यहाँ पे हम अपनी केस सेंसिटिव ही चीज़ों को लिखते हैं। अब क्वेरी ऑब्जेक्ट्स में ऑपरेटर्स में एक तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिनको हमें यहाँ पर करना है। अब फाइंड स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स, जहाँ पर मार्क्स 75 से ग्रेटर देन हो उन स्टूडेंट्स को मुझे ला कर दे दो, इसने ये कहा, ठीक है। अब ग्रेटर देन को हम कैसे लिखते हैं, आप सोच रहे GT कहाँ से आ गई, GT क्या है, ये GT है हमारा ग्रेटर देन। यहाँ पे हम ऑपरेटर्स को ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको रफ करके आपको लेके चलती हूँ जहाँ पर हमारे सारे ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम चलते हैं, वहाँ पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आके क्वेरी डॉक्यूमेंट्स पर आ जाते हैं हम, और नीचे आके हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी वैसे, है ना। तो नीचे ही आ जाते हैं, ये इन है, इन हमारा वैसे ही काम करता है जैसे हमारा ये SQL में काम करता था। अभी जब हम यूज़ करेंगे ना ये चीज़ें हमारी याद हो जाएगी, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट शॉर्ट स्किप, चलो मैं आपको इसको ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। एक हमारा होता है ग्रेटर देन, जिसको हम GT बोलते हैं, इसके आगे बस डॉलर का साइन लगाना होता है। एक हमारा होता है इक्वल, उसको हम EQ बोलते हैं, तो डॉलर का साइन लगाना होता है। लेस देन को बोलते हैं हम LT, ठीक है। तो ऐसे ही करके सारे ऑपरेटर्स होते हैं। अभी हम पहले इनको कर लेते हैं, तो आप गूगल जाके कर सकते हो और देख सकते हो, हमारे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। फाइंड इन डीबी क्वेरी ऑपरेटर्स डाल देना, आ जाएगा। फर्स्ट है कि डीबी जो है स्टूडेंट फाइंड करना है जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 75 हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई नहीं होगा तो ये हमें ला के नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, और यहाँ पे मैं फाइंड कर रही हूँ, क्या फाइंड कर रही हूँ,
कि जिसके मार्क्स कितने हो, ग्रेटर देन, तो डॉलर का साइन लगाऊंगी, GT लिखूंगी, ठीक है। ग्रेटर देन 75 हो, जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 75 हो, वो वाला स्टूडेंट मुझे ला कर दे दो। तो इसने खाली दिखा दिया यहाँ पर, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, कॉपी करूँ उसको, देन यहाँ पे आके पेस्ट करूँ, जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 40 है, वो स्टूडेंट मुझको ला कर दे दो, ठीक है। तो उसको मैं करूँगी एंटर। तो कौन कौन से है, ऐसा आंचल है और ऐसा क्रिश है, जिसके मार्क्स हमारे 40 से ऊपर है, ग्रेटर देन 40 है, वे ला कर दे दिए। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड स्टूडेंट्स हु लिव इन दिल्ली और मुंबई, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे दिल्ली और मुंबई में रहते हैं, उन स्टूडेंट्स को फाइंड करो, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे, फाइंड वाली लाइन तो हमें लिखनी है, इसको तो हम कॉपी कर ही लेंगे, ठीक है। देन इसको जाके हम पेस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि ऐसे स्टूडेंट को फाइंड करना है जिनकी सिटी हमारी मुंबई और दिल्ली है। तो इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं अब ये सारी चीज़ें, क्योंकि शुरुआत से लिखेंगे हम कि जिनकी सिटी, पहले तो हम लिखेंगे जिनकी सिटी, ठीक है। अब इन लिखना पड़ेगा, अंदर, जिसके अंदर रहते हैं वे, क्या है, जिनकी सिटी हमारी, इन लिख दूँ पहले मैं, फिर लगाती हूँ अपना सेमीकोलन, देन एरे लगाएंगे, क्योंकि दो हमें यहाँ पे सिटी पास करनी है। क्या, कौन कौन सी सिटी, मान लो मैंने यहाँ पे दिया दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, जिनकी सिटी दिल्ली हो कॉमा मुंबई हो, तो मुंबई लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर चाहिए। अब इसको मुझे यहाँ से क्लोज भी करना होगा, तो एक और ब्रैकेट यहाँ पे हम लगा रहे होंगे। देन अब मैं इसको एंटर कर रही हूँ, तो इसने क्या किया, दिल्ली और मुंबई वाले दोनों स्टूडेंट्स को मुझे यहाँ पर दिखा दिया। जो दिल्ली और मुंबई में रहते हैं उनका डेटा मुझे फाइंड करके दे दिया, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक और बचता है यहाँ पर, फाइंड स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड, जिन्हें स्कोर किया 75 से अबव और लिव इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहते हैं और उन्होंने ये स्कोर किया। तो ऐसा तो हमारा कोई क्वेश्चन बैठता नहीं है, बट अब मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बना रही हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी वैल्यू, जिसके नंबर 45 से ज़्यादा है, ठीक है, और जो दिल्ली में रहते हैं, उनकी मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन ला के दो, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आ जाते हैं यहीं पर। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए, पहले तो लिखती हूँ मैं, इसको कॉपी कर लेती हूँ, फिर खुद से लिख लेते हैं, db.student.find, और यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे और ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है, कि दोनों को हमें चेक करना है अब, ठीक है। दोनों अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ला के देना हमें। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एरे के फॉर्म में मुझे यहाँ पर चाहिए कि मार्क्स कितने होंगे। मार्क्स अगर यहाँ पर हमारे ब्रैकेट लगा लेते हैं, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन के लिए हम ये लिखेंगे, ठीक है। अगर ग्रेटर देन हमारे मार्क्स यहाँ पर 45 के होंगे, एक तो वो वाला स्टूडेंट जिसके मार्क्स 45 के होंगे, ठीक है, और एक हमें चाहिए अपना वो वाला स्टूडेंट्स जिसकी सिटी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम जिसकी सिटी दिल्ली होगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपना दिल्ली। तो दिल्ली ऐसे नहीं लिखना, यहाँ पे हमें इसको स्ट्रिंग में लिखना है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स और लगा के कि मार्क्स तो उनके होंगे ग्रेटर देन 45 एंड सिटी होगी यहाँ पर कितनी, उसकी दिल्ली, ठीक है। अब हम इसको एंटर कर रहे हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पर एक सिंटैक्स एरर आई, यहाँ पर इसको देखना होगा हमको, क्या एरर आई यहाँ पर, मार्क्स, यहाँ पे सेमीकोलन, यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो हमारा ब्रैकेट मिस है। तो अगर कुछ भी चीज़ मिस हो जाती है तो ये आपका नहीं चलेगा, ठीक है। इसको हम करते हैं कॉपी, फिर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हमें अपना ब्रैकेट लगाना है। मुझे लग तो रहा था कि यहाँ पे कुछ मिस है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं ब्रैकेट, ठीक है। अब हम एंटर करते हैं, तो इसने क्या किया, यहाँ पे अब इसका ब्रैकेट मिस हो गया, अब इसके आगे वाला ब्रैकेट मिस हो गया, ठीक है। तो दोबारा से इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे पेस्ट, देन इसका ब्रैकेट यहाँ पे आना था सिटी के बाद, तो यहाँ पे हम इसके ब्रैकेट को लगा देते हैं। अब एंटर करेंगे तो अब हमारा ये चल जाएगा। अब मुझे ऐसे स्टूडेंट्स ला कर दिए जिनके मार्क्स 40 से ज़्यादा है, 45 से, और जिसकी सिटी दिल्ली है, तो दोनों मुझे आकर यहाँ पर दिख गए, ठीक है। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसको एक बार क्लियर कर देते हैं, CLS, तो ये सारा क्लियर हो जाएगा, ये ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट पर, जो हमारा है अपडेट। अब हम पढ़ेंगे अपने अपडेट के बारे में, ठीक है। अपडेट क्या करता है,
अपडेट 1 ये एक को अपडेट करता है। डीबी कलेक्शन अपडेट 1 फिल्टर कर सकते हैं हम चीज़ों को। अब फिल्टर कैसे कर सकते हैं, अब देखो कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डीबी डॉट स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट डॉट, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना अपडेट 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपडेट 1। जब हमें किसी चीज़ को अपडेट करना होता है तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हमें यहाँ पे एक तो देना पड़ता है जिसको हम चेंज कर रहे हैं वो। यहाँ पे मैं नेम को चेंज कर रही हूँ। नेम को किसको, कि मैं आंचल वाले नेम में एक अपडेट करना चाह रही हूँ, जिसका नेम आंचल है उसमें एक अपडेट करना चाह रही हूँ कि जो उसको मैं सेट करना चाहती हूँ, ठीक है। सेट क्या सेट करना चाहती हूँ उसमें, कि जो उसके मार्क्स हैं, मार्क्स कितने हो जाए 75 हो जाए। पहले 45 थे ना, तो अब 75 हो जाए। देन एंटर करूँगी, ये चीज़ आ जाएगी। और अब अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं लिखूँगी डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर, फाइंड कर रही हूँ, एंटर। अब जब मैं देखूंगी तो आंचल के मार्क्स यहाँ पर 75 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम अपडेट भी कर सकते हैं 1 में, ठीक है। अब इसके काफ़ी सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ऐड, देखो मैं आपको सारे बता रही हूँ यहाँ पर। एक इसका ऑपरेटर होता है ऐड फील्ड्स, ठीक है। एक इसका ऑपरेटर होता है सेट, एक इसका ऑपरेटर होता है प्रोजेक्ट्स, एक इसका होता है अनसेट, एक इसका होता है रिप्लेस रूट। ये सारी चीज़ें काम नहीं आने वाली ज़्यादा, बस अपना अपडेट पे ध्यान रखो, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ से रफ। अब आपका ज़्यादा नहीं रह गया, थोड़ा सा ही रह रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए छोटी सी ही होने वाली है, इतनी बड़ी नहीं होगी जितनी आप सोच रहे हो, ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम इसमें। अब अपडेट मैनी को करके देख लेते हैं, हम काफ़ी सारे भी एक साथ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अपडेट मैनी पर आने वाले हैं हम, अपने ढूंढते हैं हमारा अपडेट मैनी कहाँ है। यहाँ पे अपडेट मैनी है, ठीक है। अपडेट मैनी क्या काम करता है, यही काम करता है, बस हम इसमें काफ़ी सारी चेंजेस एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप खुद से करके देखना, कि मैनी को हम एक साथ कैसे चेंज कर सकते हैं इसमें। तो एक बार मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ कि मैनी को हम कैसे कर सकते हैं, वरना आप सोचोगे दीदी ने करके नहीं दिखाया, ठीक है। इस बार हम करेंगे अपडेट मैनी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अपडेट, फिर मैं यहाँ पे ऐसे अपडेट नहीं लिखूंगी, इस बार लिखूंगी डीबी डॉट, फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, फाइंड। क्या फाइंड कर रहे हैं हम, अपडेट मैनी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा अपडेट मैनी, ठीक है। अपडेट मैनी लिखेंगे तो ये वाला हमारा सिर्फ एम कैपिटल बनेगा। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जिन भी स्टूडेंट्स की, हमारी सिटी क्या है, हमारी सिटी दिल्ली है, ठीक है। तो हमने सिटी लिखा, जिन भी स्टूडेंट्स की हमारी सिटी दिल्ली है उनके लिए हमें मार्क्स तो रखने ही है। जिनकी सिटी दिल्ली है ना, उनके लिए हम सेट कर रहे हैं, क्या सेट कर रहे हैं, कि उन स्टूडेंट्स की जो है सिटी न्यू दिल्ली हो जाए, चेंज होके। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिटी क्या हो जाए, न्यू दिल्ली। तो एक बार इसको ऐसे करके लिखते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ न्यू दिल्ली। तो ये उनकी सिटी हो जाए चेंज होके, ठीक है। तो क्या किया हमने किया कि जिन भी स्टूडेंट्स की सिटी दिल्ली है उनकी जो सिटी है सेट हो जाए हमारी सिटी न्यू दिल्ली के, ठीक है। तो एंटर किया, यहाँ पे चेंज होके आ गया। और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें फाइंड करके दे देगा और यहाँ पे न्यू दिल्ली कर देगा, जिसकी भी सिटी दिल्ली थी। तो नैना की सिटी दिल्ली थी, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली हो गया, ठीक है। अब हम नेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं एंड फिर डिलीट के बारे में पढ़ते हैं, और फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट। तो आगे आ जाते हैं, यहाँ पे हमें जाना है अपने नेस्टिंग पर। नेस्टिंग क्या होती है, यहाँ पे देखो अभी बताती हूँ। यहाँ पे एक मिसिंग है कोई चीज़, कोई बात नहीं। हमें यहाँ पर डीबी डॉट फाइंड 1 करना है और परफॉर्मेंस मार्क्स, ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को पहले हमें इंसर्ट करना होगा, ठीक है। तो आ जाते हैं यहीं पर। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि इंसर्ट, पहले क्या करेंगे, इंसर्ट 1, क्योंकि इंसर्ट 1 ही करना है हमें यहाँ पर। तो उसके लिखेंगे डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट इंसर्ट 1। हम इंसर्ट 1 कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट, कि एक तो हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं नेम क्या हो, नेम होना चाहिए यहाँ पर, कुछ भी मान सकते हैं हम। यहाँ पे मान लो फराह नेम है कोई, ठीक है। फिर उसके लिए एक चीज़ लिख रहे हैं हम, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट तो लिख ही रही है, उसमें डाल रहे एक परफॉर्मेंस। तो इसको हम कैसे लिखते हैं अपने स्ट्रिंग में,
मैं यहाँ पे लिखूँगी परफॉर्मेंस है इनकी, कि क्लास में परफॉर्मेंस है इसकी। क्या परफॉर्मेंस है कि एक तो मार्क्स है इनके 88, कॉमा एक इनकी क्या है, एक इनका ग्रेड है। ठीक है, ग्रेड क्या है, इसको हम ग्रेड है इनके ए। ठीक है, ए ग्रेड है इनका। तो ऐसे करके ये है, ये हमने इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी। ठीक है, देन इसको नीचे आके पेस्ट, और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ब्रैकेट को यहाँ पे लगा देना है। तो पीछे जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चले जाते हैं। यहाँ पे लगा दिया हमने ब्रैकेट, एंटर। तो क्या हुआ, ये इसने हमें ला के दे दिया, और आईडीज़ की ये है। जब हम यहाँ पर लिखेंगे db.student.find, क्या कर रहे हैं हम, फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे किया एंटर। क्या आ गया यहाँ पे कि एक फरहान नाम की है लड़की, जिसमें परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पे नहीं आई लिख के। अगर हमें फाइंड कराना हो db.student.find1, ठीक है, तो हम ऐसे करके भी पास करा सकते हैं कि जिसकी परफॉर्मेंस, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे जिसकी परफॉर्मेंस कितनी थी, डॉट मार्क्स थी, परफॉर्मेंस डॉट मार्क्स कितने थे, मार्क्स 88 थे, वो वाली हमें पर्सन ला के दे दो। तो यहाँ पे नल आ गई अभी, क्योंकि हमारा ये सही तरीके से यहाँ पे अभी नहीं हो पाया कि हमने इसको कैसे दिया परफॉर्मेंस को, तो हम इसको सही तरीके से इंसर्ट करना था। ठीक है, इंसर्ट कैसे होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगी db.student.insert1। पहली बात तो मैं insert1 करना है, वही हमने किया था। ठीक है, हमने इसमें नेम दिया था, नेम क्या दिया था, नेम मैंने, चलो मैं चेंज कर देती हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर नेम दे रही हूँ सोनिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नेम दे दिया सोनिया। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस देखनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परफॉर्मेंस कैसी होगी कि अगर मार्क्स हुए यहाँ पर 88, तो ये वाली हो, और एक हो यहाँ पर ग्रेड, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ग्रेड कितने हो, ए हो यहाँ पर ग्रेड। तो अब मुझे ये यहाँ पर कराना है, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे जाके पेस्ट, और यहाँ पे अपना कॉमा लगा के अपना काम बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉमा, तो ये हमारा हो गया, और ये इंसर्ट है ये। ठीक है, दोबारा से इसको करते हैं कॉपी देन पेस्ट, यहाँ पे आएगा हमारा इंसर्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपना इंसर्ट, और दोबारा से आ जाते हैं यहीं पर नीचे, आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम ए, ग्रेड क्या है, ए है। ठीक है, अब हमें सारे ब्रैकेट्स को यहाँ पर क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए एक तो हमारा ये वाला ब्रैकेट है, एक हमारा ये वाला ब्रैकेट है, तो दो तो ये वाले ब्रैकेट हो गए, एक ये वाला ब्रैकेट हो गया, और एंटर। अब ये हमारा चल गया इस आईडी पर। जब हम यहाँ पे लिखेंगे db.student.find1, जब हम 1 को फाइंड करेंगे, और यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं हम, जिसकी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जिसकी परफॉर्मेंस के जो मार्क्स है, अब इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा अपने स्ट्रिंग में। ठीक है, उनके जो मार्क्स है 88 है, उसको हमें फाइंड करके दे दो, तो ये हमें दे देगा। पहले हम फाइंड कर लेते हैं डॉट फाइंड, तो ये तो हमारे लिए आ गया कि इसमें परफॉर्मेंस 88 है, और यहाँ पे नेम सोनिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे db.student.find1 करते हैं, और इस 1 में, ठीक है, इस 1 में हम यहाँ पर इसको फाइंड कर रहे हैं कि db मतलब कि जो परफॉर्मेंस हमने लिखी थी, यहाँ पर दोबारा से लिख के देख लेते हैं एक बार, परफॉर्मेंस। ठीक है, जो परफॉर्मेंस डॉट मार्क्स है, परफॉर्मेंस के अंदर के मार्क्स है, उनकी वैल्यू अगर 88 है, क्या है उसकी वैल्यू, अगर 88 है, तो वो वाला पर्सन हमें ला के दे दो। तो ये रहा वो पर्सन हमारे लिए आ गया। ठीक है, तो लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो आपको इनको सही तरीके से यहाँ पर कर लेना है। तो अब हमारा लास्ट बचता है, लास्ट हमारा है डिलीट वाले को हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डिलीट कलेक्शन का नाम delete1 लिखने के बाद हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, जिसकी स्टेट हमारी, जिसकी सिटी मुंबई हो, हम उसको भी डिलीट कर दें मान लो। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, उसके लिए लिखना पड़ता है db डॉट, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी db डॉट, और इसमें कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट, और स्टूडेंट में फाइंड delete1 कर रहे हैं हम, तो मैंने लिखा delete1। किसको डिलीट कर रहे हैं, जिस स्टूडेंट की हमारी सिटी कितनी हो, जिस स्टूडेंट की हमारी सिटी दिल्ली हो, उसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दिल्ली,
और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपना एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब जब मैं लिखूंगी db डॉट स्टूडेंट डॉट, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपने फाइंड, db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, तो आपको दिल्ली वाला अब यहाँ पर नहीं दिखेगा। ठीक है, नहीं दिख रहा दिल्ली वाला। अब हमें क्या करना है, दिल्ली हमने डिलीट करना सीख लिया। अगर हमें डिलीट मैनी करना हो, ठीक है, तो डिलीट मैनी आप खुद से करके देखना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सिंपल मैंने आपको एक ही होमवर्क दिया। अगर डेटाबेस को डिलीट करना है तो लिख सकते हो db डॉट, फिर लिख सकते हो ड्रॉप डेटाबेस। ठीक है, जैसे ही आप ये लिखोगे तो आपके लिए पूरा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। इसके आगे आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा अपने ब्रैकेट को। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे लगा देंगे अपने ब्रैकेट्स को, देन एंटर, तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं दिखेगा अगर आप यहाँ पर शो करवाना चाहोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप शो क्या कर सकते हो, शो डीबीज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे डीबीज शो हो जाएंगे, एडमिन, कॉन्फिग और लोकल। ठीक है, बाकी सारा काम हमने करके देख लिया है। अगर कुछ बचता है तो आप उसको खुद से करके देख लेना। वैसे मैंने आपको सारा बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मोंगोज के बारे में कि मोंगोज क्या होते हैं। ठीक है, अब हमने अपने MongoDB के कमांड्स वगैरह को सब पढ़ लिया है। यहाँ पे अपडेट 1, अपडेट मैनी, फाइंड वगैरह सारी चीजों को पढ़ लिया है। डेटाबेसेस शो कैसे होते हैं, यूज कैसे होते हैं, तो हमने सारी चीजों को पढ़ लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी दोबारा से जाके प्रैक्टिस करनी है। खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक नहीं होगा आपका काम, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है, कोडिंग में प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर किया करो। थैंक